Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Behya Model School, PNAD Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Welcome to the class, students. Hope you're fine and doing well. Today we are going to start unit number 3, and our unit number 3 is perimeter and area. First of all, I'm going to give explanation about perimeter. So here is the definition of perimeter on your screen. The perimeter is the outside of the shape. आपकी कोई भी क्लोज शेप, उसकी जो आउटसाइड की मेजरमेंट या आउटसाइड जो उसकी लेंथ जो होती है उसके साइड्स की, उसका जो सम है वो पेरीमीटर कहलाता है. द डेफिनेशन ऑफ द पेरीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द शेप. आपकी कोई भी शेप है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पॉलीगन्स में से हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइएंगल हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर है जो कि साइड्स के मिलने के बाद बनी है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसकी जो लेंथ है साइड्स की, उनका जो सम होगा वो उसका पेरीमीटर कहलाता है. फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर एक ट्राइएंगल है तो उस ट्राइएंगल की तीनों साइड अगर 3 सेंटीमीटर्स की हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. आपको पता है कि आपकी ट्राइएंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो इन तीनों साइड्स का जो सम होगा यानी कि 3 + 3 + 3, तो इस तरह से इसका जो सम आएगा यानी कि जो 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा. कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसकी जो लेंथ होगी साइड्स की, उनका जो सम होगा उसे पेरीमीटर कहा जाता है. पेरीमीटर आप बहुत सारी अलग अलग शेप्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, क्वाड्रिलेटर्स और भी बहुत सारी फिगर्स हैं. जैसा कि कुछ कंपोजिट शेप्स होती हैं. कंपोजिट शेप्स वो होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा फिगर्स मर्ज हो चुकी होती हैं. कंपोजिट कहते हैं मुरक्कब को या किसी चीज़ के जुड़ने को. जैसे कि 2 रेक्टेंगल से मिलकर एक शेप बनी है, उसे कंपोजिट शेप कहा जाएगा या इर्रेगुलर पॉलीगन्स भी कहा जा सकता है. अब इनको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, उनके पेरीमीटर्स फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है. Perimeter is calculated by the measuring the outside and using a ruler to measure the length of the shape and then add the numbers that you have calculated is like this. इस यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक ड्रॉ है आपकी पास डिस्प्ले हो रहा है जो आपकी स्क्रीन पर. यहाँ पर जो एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले आप रूलर की मदद से जो इसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ है या इनकी जो इसकी साइड्स हैं आप उनको मेजर कर लेंगे अपने स्केल की मदद से. जब आपको उनकी मेजरमेंट पता चल जाएगी तो उनकी मेजरमेंट को आप सम अप कर दीजिए. इस तरह से आपको आपके पेरीमीटर का आंसर मिल जाएगा. जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल किस शेप को कहा जाता है? ऐसी शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. जैसे कि हमारे पास हमारी स्क्रीन पे एक फिगर मौजूद है, एक शेप आ रही है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं. तो यहाँ पर ये शेप रेक्टेंगल कहलाएगी, यानी कि जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है. तो अब इस तरह से अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है उनको क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे. इस तरह से हमें हमारे पेरीमीटर का आंसर मिल जाएगा. जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है, पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं. अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना सीखेंगे. रेक्टेंगल किस शेप को कहा जाता है ये भी आपको बताया जा चुका है. लेट्स हैव अ एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल. अगर मैं एक फिगर कंस्ट्रक्ट करती हूँ यहाँ पर, तो इसका आपको नज़र आ रहा होगा ये रेक्टेंगल है. इसे मैं रेक्टेंगल क्यों कहूँगी? मेरी जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं ये हमेशा बराबर होंगी और ये 2 ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी. इस तरह की ऐसी फिगर जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स बराबर हों उसे रेक्टेंगल कहा जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये मेरी इसकी ऑपोजिट साइड भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी. अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी इसकी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर की होगी. अब किसी भी फिगर की जो लंबाई होती है उसे क्या कहा जाता है? लेंथ कहते हैं. और ब्रेथ कहते हैं उसकी चौड़ाई को. ये जो 3 सेंटीमीटर है जो इसकी चौड़ाई है इसको ब्रेथ कहते हैं और जिसकी लंबाई है उसे लेंथ कहते हैं. इस तरह से ये फिगर जो है इसे क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. रैदर देन अगर एक और फिगर मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, तो ये फिगर क्या कहलाएगी? जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं. अगर ये 3 सेंटीमीटर की है
तो इसकी ब्रेथ भी क्या है 3 सेंटीमीटर की है, लेंथ भी 3 सेंटीमीटर की, 4 साइड्स जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं स्क्वायर। ऐसी फिगर को स्क्वायर कहा जाता है। जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स बराबर हों उन्हें क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल कहा जाता है। ये था रेक्टेंगल और स्क्वायर का इंट्रोडक्शन। आज हम जिस चीज़ का पेरीमीटर फाइंड करना सीखेंगे वो है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना चाहेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2l + 2b। एल से मुराद है लेंथ, जो मैंने आपको यहाँ बताई। हमारी जो फिगर है इसकी जो लेंथ यानी कि इसकी जो लंबाई है उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ उसको हम किससे शो करेंगे, बी से शो करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास जो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + 2b, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। या सिंपली आप यूँ कर सकते हैं कि आपकी जो रेक्टेंगल है इसकी 4 साइड्स को क्या कर दें, सम अप कर दें। हमारी जो 4 साइड्स हैं इनको हम सम अप कर देंगे, इससे भी हमें हमारे रेक्टेंगल का आंसर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, एक रेक्टेंगल है और उसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2l + 2b यानी कि लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उन दोनों को सम अप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन के बाद लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो चीज़ें प्रोवाइडेड है हम यहाँ लिखेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो हम यहाँ उतारेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + 2b। ठीक है, 2l + 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर आप बार लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 लिखा, 2 के बाद आप l की वैल्यू लगा देंगे, यानी कि l की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो l की जगह आप क्या लिखेंगे 4, प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास, पहले आप 2 लिखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आएगा, उसके बाद आप ब्रेथ की जगह b की जगह क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू यानी कि b की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8 प्लस 2 3s are 6, 8 और 6 को प्लस करेंगे, 8 और 6 को प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो इसका यूनिट है जो क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है वो आपने यहाँ पर आंसर में 7 लाजमी लगाना है, अदरवाइज इसके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे और आपका आंसर इनकम्प्लीट कंसिडर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जिसमें हमने पेरीमीटर फाइंड किया है रेक्टेंगल का। दोबारा बता देती हूँ, पेरीमीटर कहते हैं आपकी फिगर का जो लेंथ होती है यानी कि उसकी साइड की उनका जो टोटल सम है उसे पेरीमीटर कहा जाता है। और पेरीमीटर तमाम शेप्स के लिए अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका अलग फार्मूला होगा, और रेक्टेंगल के लिए एक अलग फार्मूला, तो जो आपके सामने लिखा हुआ है 2l + 2b। लेंथ और ब्रेथ आपके पास गिवन है, लेंथ और ब्रेथ की मदद से हमने ये आंसर फाइंड किया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। It's time for book work. Now open your maths book, page number 156. So here is question number 1 of exercise number 8A. यहाँ question number 1 में fill in the blanks हैं जिसको हमें solve करना है। सबसे पहले part A को solve करते हैं। We can find the perimeter of any shape. हम किसी भी shape का perimeter find कर सकते हैं। कोई भी ऐसी shape जिसका perimeter find किया जाए वो लाजमी है कि वो for book work. Now take out your books and open your book, page number 156. Here is a question number 1 of exercise 8A on your screen. Question number 1 fill in the blanks आज हम solve करेंगे। Statement A में लिखा हुआ है we can find the perimeter of any day shape. हम किसी भी डे शेप का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम किसी भी क्लोज्ड फिगर का या क्लोज शेप का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। क्लोज से मुराद ये है कि जिसकी साइड्स मौजूद हों, जैसे ये क्लोज फिगर है, इसके इर्द गिर्द आपको साइड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ भी ये क्लोज फिगर है, इसकी साइड्स को सम अप करके हम पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। किसी भी क्लोज फिगर का हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड L इज इक्वल टू डैश पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड L, यानी कि अगर एक आपके पास स्क्वायर मौजूद है और उसकी साइड है L, ठीक है, ये 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर उसकी एक साइड L है
और दूसरी भी कितनी साइड्स मौजूद हैं यहाँ पे L1, L2, L3, L4, तो टोटल कितनी साइड्स हैं आपके पास 4L हैं। दैट मीन्स आपकी जो 4 साइड का सम अप होगा, 4 साइड का जो सम आएगा वो हमारे स्क्वायर का क्या होगा, आंसर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बेसिकली यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है। इसके बावजूद भी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ, 4L यहाँ पर आंसर आएगा, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि जैसे आपको डेफिनेशन दी गई थी कि पेरीमीटर किसे कहते हैं, जो जितनी भी हमारी साइड है किसी फिगर की, उनका जो सम होगा उसे क्या कहा जाएगा, पेरीमीटर कहा जाएगा। तो इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए 4L हमारा फॉर्मूला है, यानी कि 4 साइड्स, एक साइड को जो भी L है लेंथ है, जैसे अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ले लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको आपकी स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड L एंड B। L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि L हमारी लेंथ यानी लंबाई को कहा जाता है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को कहा जाता है। एक रेक्टेंगल आपके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आपकी बुक पर आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने का आपको एक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और कुछ क्वेश्चन भी हमने एक सॉल्व किया। इसका फॉर्मूला था 2L + 2B। बिकॉज ये दोनों L सेम है, इसलिए हम एक L लेकर जो भी L का आंसर है, अगर 4 है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, प्लस दोनों ब्रेथ बिल्कुल सेम है, अगर 2 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की है तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि दो साइड्स में बिल्कुल इक्वल हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, 2L + 2B, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2L + 2B है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है 2L + 2B। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच साइड विल बी। यहाँ आप साइड लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट तब कंप्लीट होगा। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगर आपने पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, विद 8 सेंटीमीटर ईच साइड, अगर एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो उसका टोटल पेरीमीटर क्या होगा। अगर यहाँ पर एक स्क्वायर बना दूँ मैं और इसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आपको पता है ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड की लेंथ मेजरमेंट बराबर होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसको मैं कैसे फाइंड करूँगी, 8 + 8 + 8 + 8, यानी कि 4 टाइम्स है तो हम 8 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, सम मालूम कर लेते हैं। तो इजीली हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। 8 8 16, 16 और 8 24, 24 एंड 8 32। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आंसर आ गया है, 32। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगाएंगे, तो 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर का आंसर आएगा। किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट पे है if the sides of a rectangle are 2 cm and 5 cm, then its perimeter will be। अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स आपको गिवन है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, बट ये नहीं बताया गया कि इसमें से लेंथ कौन सी और ब्रेथ कौन सी है। अगर हम सपोज करें कि ये 2 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ है, ये स्टेटमेंट भी एक तरह से इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हम इसे सपोज करते हैं कि 2 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर किस तरह फाइंड किया जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो क्या है, 2L + 2B, जो हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसको भी हम सेम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं 2 लिखूंगी और L की जगह में क्या लिखूंगी, 2 सेंटीमीटर + 2, और मैं ब्रेथ की जगह क्या लिखूंगी, 5 लिखूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। तो इनको समअप करने के बाद यानी कि 4 और 10 को प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पेरीमीटर का आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आया है 14 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला यूज़ किया है जो कि हम अपनी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 2L + 2B। ठीक है, इस तरह से ये रफ वर्क करके आप अपने एक्सरसाइज की ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन दिया गया, प्लस स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया गया कि किस शेप को स्क्वायर और किसको रेक्टेंगल कहा जाता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया जिसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक सम सॉल्व करके दिखाया गया। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी होमवर्क असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे। It's time for homework assignment, and your today's homework assignment is
Do question number 2 and 3 on book page number 157, and do question number 5 part C and D on your notebook from book page number 158. It's time to wind up the class. Inshallah, we will continue this topic in our next class. Till then, complete your assignments. Take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.